अगर याददाश्त चली जाती तो। अगर याददाश्त अच्छा, नहीं होती और वो याददाश्त उसको चली दिल पुल कर रहा होता और वो उधर जाता, मैं वैसे कह रही हूँ कि एक बड़ा फिल्मी सा हो जाता, जैसे लोग मार्जिन पसंद ले भी लेते ना आप ड्रामे का। सही कह रही है। आप निकाह कर लें, कल को बच्चे होंगे, बच्चे पूछेंगे मम्मी आप डैडी से कैसे मिली? तो खुदा के वास्ते आप लोग सवाल उठाना शुरू करें अब अपने कैरेक्टर्स के हवाले से कि मेरा कैरेक्टर क्या मैसेज दे रहा है। अयूब खोसा साहब कह रहे हैं एल्फ, एल्फ। और इतने मजे से एल्फ जो थी बच्ची मुझे नहीं पसंद आई, उसने मेरी मर्जी के बगैर कैसे शादी कर ली है वो सारा। He is a heart patient, nobody cares. A girl has been raped, nobody cares. ठीक है? A man has been murdered, nobody cares. मेरी बहन अलिफ ने सुसाइड अटेम्प्ट नहीं की तो क्या की, तो फौत होगी। क्योंकि उसने तुम्हारा जुल्म किया, इसलिए तुम पूरी जिंदगी उसकी खिदमत करो, उसके साथ गुजारो। और आपने सबको देखा, उसमें एक नीली चादर उसने यूं करके ओढ़ी है और वो बदल गई शक्ल उसकी। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामास का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत में, और बहुत ही धुआंधार रिव्यू होने वाला है इन तीन बहुत ही हसीन पुरवकार ख़वातीन के साथ। नादिया ने पर्दा आगे कर दिया है, जो कि भी उठाएंगी अतीका जी। अतीका जी पर्दा क्योंकि कल उठाएंगी। के एपिसोड में हमने कहा था कि बहुत सारे राजों से पर्दा उठाया जाएगा, और आज मरीना जी हमारे साथ नहीं हैं, हम उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं। वो एक बहुत ही मेजर ड्रामे में एक बहुत ही मेजर कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, जिसकी वजह से उनके टाइम का कुछ इशू था। बट सादिया इमाम इज़ हियर, वो हमारा साथ निभा रही हैं। अतीका जी हैं, बहुत गॉर्जियस लग रही हैं। और नादिया अफगान आज यहाँ पर नहीं है उनकी मेरे नाम के साथ छेड़छाड़ी कर रहे हो, तो मैं देख रही हूँ 2 हफ्ते से। नादिया जमील मुझे बेहद नज़र आ रही है पीछे, बट ऑब्वियसली शो की जान जो आप कहते हैं नादिया खान भी यहाँ पर हैं। थैंक यू सो मच नादिया। इसी खुशी में मूंगफली आपकी। नादिया उसका मतलब बहुत अजीब अजीब निकलता है, बार मूंगफली का नाम ना ले। नहीं, जंजीरे में सब मूंगफलियां खा रहे हैं, क्या हो रहा है? वैसे तो क्या वो क्या थे, संतरे? हाँ, संतरे। संतरों की वहाँ उनकी फील्ड है, लेकिन ये क्या था, मूंगफली वाला बिजनेस भी चल रहा है कोई। चलो आगे चलें। हाँ। कौन से हैं बाग हैं? अच्छा नादिया को थोड़ा सा कूल डाउन अरे कर, आराम देते हैं, आराम देते हैं, रेस्ट करने देते हैं। माय कामिंग अरोमा थेरेपी डॉक्टर ने कहा I think ये we needed सुबह more than करें। you. ऑनेस्टली मुझे मेक्स मी अच्छी काम। आ रही है जब से ये ऑन हुआ है ना। हाँ, अभी ये हो ऑन किया, सकता है। मैं 5 सेकंड हुए। चलें। अच्छा, तो जिस ड्रामे की बात होगी उसके बारे में शायर ने कहा था, हमराही जब हो मस्ताना, मौज में हो दिल दीवाना, फिर चलने वाले रुकते हैं कहाँ। ओवर टू यू अतीका जी। ओके। हो सो देखिए Copyright। कॉपीराइट शायर तुम पे Strike आ copyright जाएगी। strike आएगी, तुम पे इस पे आनी भी चाहिए। यस आई ऑब्जेक्ट। सबसे पहले तो ये है कि मुझे बहुत सारे एपिसोड देखने पड़े, क्योंकि आप लोगों ने कितना बड़ा गैप छोड़ दिया था। आई थिंक हमने कोई 4 हफ्ते 5 हफ्ते पहले इसको रिव्यू ये किया था। नादिया है, 10 नादिया की वजह, ये सब 10 नादिया की वजह 10 से। एपिसोड हाँ। मेरी बस। अच्छा, मेरी एक आदत है कि आई हैव टू वॉच ऑल द बैक एपिसोड्स, बिकॉज अदरवाइज मुझे ना प्लॉट की समझ आती है ना कैरेक्टर्स की आती है, तो मुझे बैठ के 10-12 एपिसोड देखने पड़े, इंक्लूडिंग दीज 2 एपिसोड्स। सो इट वाज अ इंटरेस्टिंग रिकैप बड़ा इंटरेस्टिंग था। अच्छा, इसमें जो मुझे चीज़ नज़र आई ना कि स्टोरी का जो एक वो ट्रैक था पहले, इनिशियल वो था ना LF एंड सयान, हाँ। वो शिफ्ट होके कहीं और चला गया है। ओवरऑल जो ट्रैक है ना कहानी का, इट्स मूव्ड इनटू अनदर डायरेक्शन, बिकॉज नाउ यू गॉट हाजरा's कैरेक्टर दैट्स कम इन आल्सो, देन यू गॉट इल्हाम द कैरेक्टर दैट्स कम इन, यू नो। तो उसमें मैंने कहा कि यार ये थोड़ा सा मुझे लगता है एक डाइवर्जन सी बन गई है। एक नया ड्रामा स्टार्ट हो गया है। हाँ, नया ड्रामा, बिकॉज द थिंग इज दिस दानिश का जो कैरेक्टर हैज़ गॉन, वो घर से निकल गया, भटक रहा है, कहीं विल्डरनेस में चला गया, अपनौर चला गया टू फाइंड हिमसेल्फ और फाइंड व्हाटएवर। वहाँ पे ही इज़ मेट दिस रानिया, गेस्ट हाउस वाली, उधर वहाँ पे एक ट्रैक नया इंट्रोड्यूस हो गया, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, बिकॉज समटाइम्स व्हेन यू ऐड मोर ट्रैक्स, तो थोड़ी कहानी थी, हम तो कहते रहते हैं स्लो ना हो, तो स्लो तो कहीं से नहीं हो रही, बट इट्स डाइवर्टेड इनटू समथिंग एल्स। आई वाज थिंकिंग अबाउट इट, सारा देखने के बाद जो ये 2 एपिसोड में देख रही, तो मैं कहा यार पहले तो ये था ना कि बाप बेटा गर्लफ्रेंड, अब बाप बेटा हैं, दे आर ऑन द साइड लाइन्स, बट द मेन ट्रैक इज़ ये जो अपनौत का इन्होंने गेस्ट हाउस का सारा दिखाया, वहाँ मर्डर भी हो गया है, सब कुछ हो गया है।
So there's a kind of a diversion from the main theme itself. And of course, there's a lot of other things we'll discuss when we go into writing and direction. Overall, I enjoyed it. Like I enjoyed watching the drama. मेरे बहुत बड़े कुछ question marks हैं जो मैं writing and direction में जब जाऊँगी तो मैं बात करूँगी. But screen बहुत खूबसूरत है, watchable है. I think Danish is just looking gorgeous. दानिश के जो frames बने gorgeous. He is looking fantastic and he's carrying the role very well also. But when we go ahead, we'll talk about the other issues. ठीक है? So I think I'll give it 1 thumbs up. 1 thumbs up. Yeah. सादिया इमाम, क्या आप अग्री हैं अतीका ओडो से? हाँ, अग्री हूँ मैं इस हवाले से कि देखने के लिए ड्रामा अच्छा है. इसकी जो शूटिंग है वो बहुत अच्छी की गई है. जहाँ दानिश मर्डर करके भागता है, वो फ्रेम्स बड़े अच्छे लिए, वो पुल से उसका भागना और वो सारी चीज़ें, और वो मर्डर नहीं था, वो एक इंसिडेंट था जो होता है. ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं. स्क्रीन अच्छी लग रही है क्योंकि जब भी आप नॉर्थ एरिया में जाते हैं तो आपको वैसी वो ग्रीनरी आपको अच्छा लगने लगता है कि यार हमारा मुल्क कितना खूबसूरत है, इसको ऐसा दिखाओ भाई. तो वो चीज़ें अच्छी लग रही हैं. लेकिन इसमें जो बस एक डॉक्टर शाहनवाज देख रहे हैं और एक यहाँ डैडी देख रहे हैं, तो वो बिल्कुल ही दो, मुझे लगता है ये 2 अलग लोग हैं काम कर रहे हैं. पता नहीं वो पर्सनालिटी देख के ये तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं डायरेक्टर का एक बड़ा रोल होता है किसी भी कैरेक्टर को बनाने में, किसी भी आर्टिस्ट को ग्रूम करने में. और वो चाहे अब हम हमेशा कहते हैं ना, जैसे नादिया कहती है डॉक्टर शाहनवाज अपनी आधे बल्कि सारे पैसे अपनी वार्डरोब पे लगा दी. वो हक सच बात होगी, शादी के उन्होंने वाकई लगा दी, लेकिन उसके पीछे महरीन का एक बड़ा काम है. यहाँ हम उन्हें बिलियनर दिखा रहे हैं, वहाँ एक डॉन दिखा रहे हैं, लेकिन वो मुझे कहीं से डॉन दिख नहीं रहे. ऐसा मुझे लग रहा है. आप ज़रूर नहीं, आप लोगों को लगे नहीं, आपको सादे जी इल्म नहीं है. वो जो हैं वो एतकाफ बैठे हैं उस कमरे में, वो वहाँ से बाहर नहीं निकलते. नहीं, वो उस कमरे से नहीं आ सकते. अयूब खोसो को बड़े अरसे बाद देख के अच्छा लगा, उनको देख के बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा लगा. बाल रंगने वाला सीन अच्छा था. बाल रंगने से एज तो नहीं ख़त्म हो जाती. जैसे छोटे छोटे जुमले अच्छे. लेकिन ओवरऑल हम जब इन बात करते हैं ना कि भाई स्टोरी कहाँ हमारी जा रही है, वो स्टोरी मुझे नहीं समझ आ रही. हाजरा का टोन लेना बहुत अच्छा लगा. वो लड़की है, कुछ चीज़ें हैं, वही सवाल जो हमारे पास हैं, जो आगे चल के नादिया के पास भी उसी तरह के हैं सवालात, कि आप कैसे किसी भी गुनाह को लेके आगे चल के आप कह देते हैं कि जी इसका सिर्फ हल एक हो सकता है. जो गुनाह है उसकी सज़ा होनी चाहिए. उसका हल ये नहीं होना चाहिए कि आप उसको जो है वो एक निकाह की सूरत में ले आए और उस गुनाह वो तो बहुत बड़ी डिबेट अभी हम करेंगे, क्योंकि लोग इस पे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाह रहे थे. हाँ, इशू करती है. लेकिन बहरहाल आप लोग देख रहे हैं, दानिश है, दानिश अच्छा लगता है, दानिश की अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग है और यकीनन इसके भी उसी तरह व्यूज़ आ रहे हैं जिस तरह शदाई के व्यूज़ आते हैं. तो मेरे लिए ये ड्रामा 1 thumbs up. नादिया खान. अच्छा, जब तक हमराही की कहानी चल रही थी, दिल की दौड़ और ब्लड ग्रुप और दिल डोनेट करना है, सिहान की जान बचानी है, अलिफ को मार दिया, तब तक तो बड़ा इंटरेस्टिंग प्लॉट था. अब उसके बाद देयर वाज अ चैलेंज फॉर द राइटर कि वो उस कहानी को कहाँ लेके जाए, क्योंकि इल्हाम को इन करना है. मैं समझ रही थी, मेरे साथ बहुत सारे लोग, कि ये टर्की जाएगा. हाँ. टर्की तो गया कोई नहीं, वो इधर आ गई. मैं तो सोचा हम भी सैर करेंगे थोड़ा टर्की. धोखा हो गया हमारे साथ, बड़ा धोखा हुआ. इस्तकलाल स्ट्रीट घूमेंगे थोड़ा इधर उधर. प्रोमो में हालांकि हमने देखी है टर्की के शॉट्स, वो कहाँ हैं? हाँ, वो किधर हैं? यूके के शॉट्स थे, वो प्रोमो के लिए कॉल थी सिर्फ असफर की और इल्हाम. आई थिंक असफर वाज इन यूके. उसने कहा होगा असफर ये 3 फोन कॉल, हाँ तो 3 फोन कॉल मुझे बना के दे दो. वो गया ब्रिज वे टू डू इट. लेकिन आई रिमेंबर शुरू में इन्होंने कहा था कि इट वाज शॉट अब्रॉड आल्सो. सो वेयर इज दैट अब्रॉड? इल्हाम के सीन्स में दिया है. नहीं, वो तो उसके बहुत छोटे से सीन्स हैं. नहीं, बाकायदा ट्रैक चलता कि जी हमारे दानिश तैमूर भी वहाँ जाता, सिहान भी वहाँ जाता, इल्हाम और उसके वहाँ सीन्स होते. तो आई एम जस्ट सरप्राइज्ड कि वो टर्की वाला शायद बाद में आया, अभी तक तो नहीं है. आई एम सरप्राइज्ड ये इधर आ गई. जो 10 एपिसोड्स, हाँ फिर मैं वापस आती हूँ कि कहानी को लेके कहाँ जाएं. अब क्या करें जबकि एलिफ इज़ आउट, इल्हाम को इन करना है, अब्बा से बदला कोई लेना है उसने, या जो भी एक बिटर रिलेशनशिप हो बेटे की और बाप की. मुझे लगता है अब जिस प्लॉट की तरफ लेके गए हैं ना, आई एम नॉट एंजॉइंग इट दैट. मुझे नहीं मज़ा आया. कि हालांकि इसके पहले इसके जो हुक्स होते थे बड़े इंटरेस्टिंग होते थे हमराही के.
आप जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। अब जो एकदम रानिया का ट्रैक जो शुरू हुआ, गेस्ट हाउस, आई डिडंट लाइक दैट डाइवर्जन। हाँ, जो इन्जॉय मैंने किया वो है हिबा का कैरेक्टर, क्योंकि उसने जो डबल रोल किया है और इल्हाम को एलिफ से इतना मुख्तलिफ उसने दिखाया है, दैट इज़ कमेंडेबल, ये अच्छी बात है। और वो मैंने उसका देखा, बोलने का अंदाज, एक्टिंग, ड्रेसअप सब डिफरेंट है, तो ये बड़ी कमाल बात है कि शी इज़ बीन एबल टू कैरी दैट डबल कैरेक्टर इल्हाम का डिफरेंटली एंड वेरी नाइसली, वो ठीक है। लेकिन कहानी जहाँ जा रही है और जहाँ से हो के आ रही है, मुझे लग नहीं रहा था मैं वही ड्रामा देख रही हूँ। और मुझे नहीं लगता इसकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा थी स्टोरी की कहीं और जाने की, जैसे कि आई वाज थिंकिंग और क्या हो सकता था, जस्ट अ सजेशन। इसकी याददाश्त फॉर एग्जांपल ना रहती। हाँ, ये जो है सहान साहब, बहन आई, इन्वेस्टिगेट किया, इसको लगे सहान नहीं मारा है, लेकिन सहान इसको मिले ना, एंड समहाउ दे मीट इन टर्की, या इसकी एक झलक देखे उसके पीछे जाता है टर्की। इसको नहीं पता होता कि ये वही शख्स है जो मेरी बहन के साथ उसकी शादी हुई थी, जिसने उसको मारा, एंड दे फॉल इन लव एंड शी लेटर फाइंड्स आउट, मे बी जस्ट बट शी इज आइडेंटिकल ट्विन, ही वुड हैव टोल्ड हर। अगर याददाश्त चली जाती, अगर याददाश्त भी अच्छा, ना होती और वो याददाश्त उसको चली दिल जाती। पुल कर रहा होता और वो उधर जाता, मैं वैसे कह रही हूँ कि एक बड़ा फिल्मी सा हो जाता, हाँ, जैसे लोग मार्जिन पसंद ले भी लेते करते ना आप ड्रामे का, सही कह रही है। हाँ, और कहानी इनके इर्द गिर्द ही घूमनी चाहिए थी। अब ये जो एकदम रानिया और उसके भाई का ट्रैक आया है ना, मुझे वो इसके ये साथ रबिया और match रबिया नहीं का हुआ। भाई लग रहे हैं जंजीर में। मुझे समझ नहीं आ रहा इस ट्रैक का मकसद क्या है, और एंटरटेनिंग नहीं है और इंटरेस्टिंग उस तरह से नहीं लग रहा। और फिर आगे जो उसके अजीब सा एक मतलब कंट्रोवर्शियल बात भी हो गई उस ट्रैक को लेके, जो आगे हम डिस्कस करेंगे। समहाउ हमराही को मैं ऐसे प्रोग्रेस करते हुए नहीं देख रही थी जहाँ से कहानी शुरू हुई, सैडली। बट फिर भी लोग इन्जॉय जो कर रहे हैं, बट जो व्यूज़ हमने शुरू में देखे हैं ना, वो नहीं है। शदाई के मुकाबले में हाफ व्यूज आ रहे हैं। हाँ, शदाई के टाइम पे, शदाई के आने से पहले ये बहुत आगे 9-9, 10-10, 12-12 मिलियन ले रहा था। अब 2 दिन में इसके 4.8 मिलियन व्यूज़ हैं, और मतलब 10 तो नहीं सच क्रॉस कर रहे हैं, नहीं। तो आई थिंक लोगों को मेरी तरह मसला होगा थोड़ा सा कहानी का कि ये कहाँ जा रही है। सो चलें जी, 1 थम्स अप और शॉक फेस मिला है। अतिका जी, इसमें एक बड़ी जिसकी वजह से हमें दोबारा रिव्यू में ऑडियंस के कहने में शामिल भी किया कि हमारे जजी से क्या टेक है, जो एक सीन हुआ रेप वाला सीन, और एक जो हाजा के कैरेक्टर के साथ जिस तरह से होता है, उसके बाद फिर एक मुकालमा है हीरो के दरमियान और विलन के दरमियान, उसको लेके बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है लोग डिस्कस कर रहे हैं और एक नई डिबेट स्टार्ट हो गई है। आपका इस पे क्या टेक है? देखिए, मैं तो यहाँ पे वही कहूँगी जो मैंने पहले भी बहुत कहा है, मुझे लगता है एक ट्रेंड शुरू हो गया पाकिस्तानी ड्रामे में कि कोई पुलिस नहीं एग्जिस्ट करती पाकिस्तान में, या कोई अथॉरिटी नहीं एग्जिस्ट करती। मर्डर्स हो रहे हैं, रेप्स हो रहे हैं, देयर इज नो इन्वेस्टिगेशन, नो क्राइम रिपोर्टिंग, नो पुलिस इन दिस ड्रामा ऑल्सो, जस्ट लाइक इन जंजीरें। हाँ, चले आपने एक जस्टिफाई कर दिया, जंजीरें जो है वो कबायली इलाके में इंटीरियर वेरेवर है, ये तो शहर में हो रहा है ना सारा। आई मीन ओके, इट्स अप नॉर्थ, इट्स नॉट, इट्स मरी, इट्स क्लोज बाय। So where is, I mean, you can't just murder people and run away and there's no cops, no nothing. So I think this is like a new thing that we बट started doing इल्हाम in का कैरेक्टर drama. बार बार कहता भी है कि हमें कानूनी तरीका अख्तियार कहती करना है, लेकिन देखें जब रेप भी होता है तो nobody is talking about getting her a medical checkup. एक विंडो होता है, हमने केस नंबर 9 से क्या सीखा, हाँ, कि एक विंडो होता है where if you're a rape victim you have to get your medical legal thing done within a certain amount of time, ना तो वो फिर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे तो कोई अगर वो कानूनी तौर पे, तो इस लड़की को ना कोई अस्पताल भी नहीं कोई लेके गया, मारपीट हुई है, रेप हुआ है, nobody is taken her to a doctor. I mean she's been physically abused. This story is written by a female writer, Zanjabil. So I've come to तो a वो few, ऐसे डायलॉग्स कैसे जो आगे हीरो ने बोले हुए हैं उनको दे दिए कि आप निकाह कर लें। मतलब कि एक लड़की को आप ये कह रहे हैं कि जिसने तुम्हारे साथ जुल्म किया, तुम क्योंकि उसने तुम्हारे साथ जुल्म किया, इसलिए तुम पूरी जिंदगी उसकी खिदमत करो, उसके साथ गुजारो। नहीं वो और तो वो चले, torture आपने रेपिस्ट के पहले- साथ आप नहीं। निकाह के लिए क्यों कह रहे हैं? पहले तो आप आए हैं इस पॉइंट पे कि आपके जो मेन हीरो है उनका एक हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, और वो इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, लोगों को डॉज कर रहे हैं, मर्डर्स कर रहे हैं, लड़ाइयों में पड़े। ही इज हैड अ हार्ट ट्रांसप्लांट, नॉट इवन अ स्टेंट, ठीक है ना। तो ही इज अ सीरियस हार्ट पेशेंट। तो सबसे पहले तो ना उसका कभी चेकअप होता है, ना किसी को परेशानी है, बस दिल निकाला, दिल लगा दिया और
माशाल्लाह जाएं आप, आज़ाद हो गई। नो यार, आई मीन he's had a serious big surgery, right? तो nobody's asking that question, that he's an unwell person basically, right? Recovering from major surgery. सबसे पहले तो वो, फिर आप ले आए। अच्छा, आई डोंट माइंड द रानिया एंड ब्रदर ट्रैक, मुझे वज़ीर और रानिया की ट्रैक अच्छा लगा, मुझे आउटडोर्स अच्छे लगे, मुझे अच्छा लगा कि वो यहाँ पे डायरेक्टर ने ये किया कि हमें कमरों में से निकाल के ना एक थोड़ा सा माहौल बहुत अच्छा बना दिया। आई लाइक द बैकग्राउंड, आई लाइक द ग्रीनरी। मेरा तो है ना प्रॉब्लम, द मिनट यू टेक मी आउट इनटू एक्सटीरियर्स आई गेट हैप्पी कि शुक्र है यार, बिकॉज उसमें मेहनत भी होती है। अब चाहे हम कितने भी इसमें वो क्रिटिसिज्म निकालें, देखें प्लॉट, अभी मैं वहीं आ रही हूँ, प्लॉट में बड़े मसले हैं। ही इज़ अ हार्ट पेशेंट, नोबडी केयर्स। अ गर्ल हैज़ बीन रेप्ड, नोबडी केयर्स, ठीक है। अ मैन हैज़ बीन मर्डर्ड, नोबडी केयर्स, राइट। वी गॉन स्ट्रेट टू लाला के बेटे को मार दिया, जनाजा पड़ा हुआ है। भाई जनाजा में भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, एक बंदा मर के दफना दिया उन्होंने। दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क इन अ प्लॉट, राइट। यू कांट जस्ट go around murdering people and not have any police around, right? Acha. And as far as the rape thing goes, from start to end, it's very complicated because the minute the girl is thrown back, वो जो ज़मीन पे उसको फेंक के गए हैं, उसी वक्त उसको उठा के कहीं अस्पताल ले जाते, कहीं डॉक्टर के ले जाते, वो कुछ नहीं, सेल्फ केयर में वो हील कर रही है। भाई उसको मारपीट किया है, मे बी शी हैज़ अ ब्रोकन रिब, डैमेज्ड हियरिंग, देन द रेप इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग ट्रॉमा टू गो थ्रू ना। अच्छा, फिर जो रेप विक्टिम है हमारी, जो ये रबिया का, जो ये रानिया का, जो हाजरा प्ले कर रही, बट द कैरेक्टर हैज़ रिकवर्ड वेरी फास्ट। एपिसोड 30 में रेप हुआ, एपिसोड 31 में वो बैठ के वो पूरी कहानी सुन रही है। आप अगर देखें, ट्रांजिशन देखें ना, 31 में भाग रही है नहीं, और वो थोड़ा ब्रूजिंग कम होती गई, वो तो ट्रांजिशन ठीक था। पहले तो शी केम ऑल ब्लैक एंड ब्लू, then she was traumatized. Hajra did that scene very well when she was shaking and traumatized. By episode 31, the bruises are gone and she's standing there. She's upset, but she's not traumatized. भाई इतना बड़ा हादसा हुआ, एक ऐसी लड़की जो कंजर्वेटिव एनवायरनमेंट रहती है, पार्टी एनिमल नहीं है, कभी लड़के की उसे शक्ल नहीं देखी होगी, you know what I'm saying? She's suddenly been picked up by somebody, taken, beaten, raped and thrown back on the road. एक तो चले फिजिकल एंड इमोशनल ट्रॉमा तो अलग जगह है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर्स कि द इलाका शी कम्स फ्रॉम, दिस इज सच अ बिग हादसा, ठीक है, इतना बड़ा हादसा ही है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन दिस, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। और आपकी जो बात है कि ना वो जाके हीरो जाके कह रहे तुम निकाह करो, यहाँ पे ड्रामेटिक लाइसेंस उन्होंने एक और लेवल पे ले गए हैं। या तो हीरो, या तो ये करते ना कि हीरो गया गन के साथ कहता है मैं तुम्हें मारने आया हूँ, एंड दैट गाय सेज आई विल गिव हर रिस्पेक्ट एंड आई विल मैरी हर, एंड देन ही किल्स हिम। Those dialogues should have been in reverse actually. Yes. Okay, they should have been this man going to kill him, the hero, because he's so angry, and that man should have said कि नहीं मुझे मारो मत, हाँ मैं निकाह करूँगा, मैं निकाह कर दूंगा, मैं उसकी इज्जत बचा कुछ कर रहा हूँ, फिर उसके बेशक टसल होती मार देते। So वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है राइटिंग में, बहुत ये राइटिंग में प्रॉब्लम थ्रू आउट है मुकर्रम। लेकिन बात ये होती है कि राइटिंग में प्रॉब्लम है, आपने करेक्टर आर्क सही नहीं बनाया, आप किसी करेक्टर को आपने स्टार्ट किया, आप उसको अंजाम तक लेके नहीं गए। लेकिन जहाँ पे इतनी सेंसिटिव रेप जैसी बात आ जाए उस कंट्री में जहाँ पे बहुत हाई रेशियो है इस हवाले से, और केस जैसे ड्रामा देखे उसमें आप जस्टिफाई कर देना, आप एक ड्रामा देख रहे हैं, उसमें हीरो के मुंह से कहलवाना कितनी खतरनाक बात है कि वो कह रहे हैं कि अच्छा तुमने अब सपोज मैं किसी लड़की को स्टॉक करता हूँ, मैं कहता हूँ और उसकी फैमिली तो शादी नहीं करना चाह रही उसकी, कोई एक फॉर एग्जांपल, और मैं जाके उस लड़की को ज़बरदस्ती उठा के उसके साथ ये एक घिनौना ये कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ अब क्या है, अब तो तुम करोगी ना शादी, अब तो मैंने रेप कर दिया। अगर जो आप बिल्कुल सही बात करी, अगर ये बात विलन कहता, माफिया मांगता कि नहीं मैं उससे निकाह कर लूँगा, और हीरो कहता कि नहीं। देखें मसला ये है कि ये प्रॉब्लम तो वहीं से शुरू होगी जब बच्ची का उन्होंने मेडिकल नहीं करवाया। I mean, if you think about it, leading into this conversation the heroes had with the thing is that when the girl came victimized back on the sadak, they have not taken her for any medical treatment or test. तो प्रॉब्लम तो वहीं से शुरू होगी राइटिंग में, राइट? और ये आगे तक जाती है। तो आई मीन वी आर जस्ट स्टेटिंग फैक्ट्स हियर, और आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस बिकॉज दिस इज अ वेरी सेंसिटिव मैटर। और हम ना ड्रामा जो होता है ना एक रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी होती है, हम लोगों को इससे सिखा रहे होते हैं कि भाई आपके हक क्या है, आपके कानून क्या है, आपकी राइट्स क्या हैं। तो दिस ड्रामा शुड हैव हैड सम प्रैक्टिकल थिंग्स इन राइट नाउ। इट्स वेरी ब्यूटिफुली शॉट, बहुत मेहनत की गई है, खूबसूरत लोकेशंस, BCUs जो बिग क्लोजअप्स एक्टर्स के लिए बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, अदाकार चमक रहे हैं सारे।
एंड मेहनत है, नो क्वेश्चन, बट जो प्रैक्टिकल चीज़ें, ड्रामेटिक लाइसेंस को इतने हद तक नहीं लेके जाना चाहिए कि हमने बस ये सब छोड़ना है और सिर्फ ड्रामा एक बनाना है, फसाड बनाना है. द प्रैक्टिकल थिंग्स शुड हैव बीन एडेड बिकॉज वी आर एजुकेटिंग अ नेशन ऑफ पीपल दैट डोंट नो देयर राइट्स. लोग पढ़ लिख नहीं सकते पाकिस्तान में, जो लिटरेसी लेवल है हमारा, लेकिन ड्रामा ज़रूर देखते हैं. तो ड्रामे के थ्रू, जैसे हमने जब निजात किया था इतने साल पहले, हम सायरा काज़मी ने राइटर के साथ बैठ के इतनी चीज़ें डाली थी कि यार जो भी देखे, गांव चप्पा चप्पा जहाँ भी लोग देखें, उनको अपने राइट्स का पता हो. सेम थिंग विद दीज ड्रामाज, there is a responsibility when you have stories like this. There is a social responsibility that's attached to them that should be considered when you're showing a large audience. I'm so सरप्राइज कि यही ड्रामा एक केस नंबर 9 हम जियो पे देखा है, जिसमें इतनी डिटेल में इस सारी चीज को इतना सेंसिटिवली दिखाया गया शाहजेब खानज़ादा के स्क्रिप्ट में और सबा कमर की इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस में. और यहाँ पर उसी चैनल पे उसी स्लॉट में एक और ड्रामा शुरू हुआ जिसमें वो रेपिस्ट को कह रहा है कि तुम निकाह कर लो. तो राइटर या वहाँ की एडिटोरियल टीम जो है, उनके क्या, मतलब मैं तो एक जंजील साहबा को एक सलूट है इस डायलॉग पे. मैं एक्टर्स को इसलिए कुछ नहीं बोलूंगा कि वहाँ पे डायरेक्टर वाज स्टैंडिंग देयर, वहाँ पे राइटर ने लिख दिया है. अच्छा, ट्विन वाला एंगल भी मुझे अच्छा लगा. आई लाइक द फैक्ट कि एल्फ एंड इल्हाम वाला वो एंगल अच्छा लगा मुझे, वो भी ठीक हैंडल हुआ है. ओवरऑल आई थिंक दैट things have been like the screen is very nice, color, light, but the social responsibility is missing, and which is dangerous. और खतरनाक बात ये अतीका जी, दानिश बासिस का हीरो है, सबसे ज्यादा फॉलोइंग दानिश की है. Yes. एक गांव, आप अगर अभी निजात की बात कह रही थी कि अगर सायरा काज़मी उस वक्त राइटर के साथ बैठ के ये सोचती थी गांव में भी लोगों को समझ आए. अगर गांव में बैठा हुआ एक बच्चा जो दानिश तैमूर का फैन है और वो ये देख रहा है कि दानिश तैमूर ने रेप का ये एक सोल्यूशन निकाला है, तो वो तो ये देख रहे हैं ना कि मेरा फेवरेट हीरो या किंग फेरोज के जो फैंस हैं वो कैसे फॉलो करते हैं. तो ये बहुत ही खतरनाक एक. मैं जब ये 12 एपिसोड देख रही थी तो मैंने तो वो स्विच ऑफ कर दिया था, प्रैक्टिकल वाला. हाँ. स्विच ऑफ करके आई रियलाइज ना, बिकॉज सिंस ये जो दानिश का जो कैरेक्टर इज नॉट हैविंग एनी रिकवरी दिस थिंग विद हार्ट ट्रांसप्लांट, तो मैंने अपना प्रैक्टिकल स्विच ऑफ कर दिया था. मैं कहा ओके, आई एम गोइंग टू वॉच इट लाइक अ विजुअल, नो प्रैक्टिकलिटी, जस्ट लॉट ऑफ ड्रामेटिक लाइसेंस टेकन एंड enjoy the visuals. So actually I went that route. Otherwise it's so beautiful, the houses, the locations, the light, बहुत खूबसूरत है. लेकिन सोशल जिम्मेदारी जो है ना ड्रामे के थ्रू हमें नहीं इग्नोर करनी चाहिए, बिकॉज आप फिर मैसेजिंग आपकी गलत हो जाती है. आप उस टॉपिक को टच ही मत करें. मैं ये भी नहीं कह रही, और सिचुएशन बना नहीं, मैं ये भी नहीं कह रही कि आप स्कूल बन जाएं. मैं ये भी नहीं कह रही कि आप सबक सिखाते रहें. ड्रामा इज सपोज टू एंटरटेन यू, बट यू हैव टू हैव सम फैक्ट्स correctly done, put in them. देखिए, especially I think when you are talking about female character, especially जब वो इस तरह की किसी चीज़ से गुजरती हैं, you are talking about religion, you are talking about minorities, you have to be very careful. Yes. और आपको उस पे एक editorial policy को follow करना चाहिए. Then it comes down, and also children. No, it also comes down to the channel's content team. हाँ. Where do they not, because सारी scripts go through the channel content team. और ये कितनी आसानी से ये फ्लिप हो सके, कितना अच्छा मैसेज जा सकता था कि वही विलन माफ़ी मांग रहा होता कि मैं तो उससे शादी कर लूँगा, और ये उनकी लड़ाई उस वक्त हो रही होती है. कहता है कि यार निकाह थोड़ी इसका सोल्यूशन है. यानी एक लड़की जो ऑलरेडी अजियत से गुजरी है, हम उसको मजीद ज़िंदगी भर उसी अजियत में डाल देंगे. तुमने पहले उसका एक रेप किया और निकाह करके तुम एक लीगल वे अपना लोगे क्या उसके साथ दोबारा सब कुछ करने का? यहाँ का हल यही था कि हीरो should have gone to kill him or beat him or whatever. हाँ. And the guy said कि I will give this option, and then वो टसल होती, लड़ाई होती उसमें ही हो जाता. तो ये सारा अब देखें ना, शायान has shot a man, he's roaming around freely. अभी एक आदमी का उससे मर्डर किया है, not intentional but homicide है ना, पर वो सब जगह घूम रहा है. ये भी देखे ना, I mean there's a limit ना. तो राइटिंग डायरेक्शन के नंबर्स मुझे बताइएगा. So I think, I mean I love the visual elements, I love the way it was all framed and all, but there's a big problem in the script, and there's a big problem in how it's implemented. I don't know, मेरे लिए बड़ा वो था, I was fluctuating between 6 and 7 for both, but I 6 for writing and 7 for I think 6 for writing, 7 for direction. Yeah. Okay. Because I think थोड़ा सा इसको मैनेज भी किया है, डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैनेज किया गया है.
अगर आप इसको एक सादा प्ले बनाते विद ऑल दीज फॉल्ट्स एंड फ्लॉज, इट वुड हैव बीन इवन अ बिगर डिजास्टर। सादिया इमाम, आप मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जो डायरेक्टर होता है वो कैप्टन ऑफ द शिप होता है। तो अगर आज जंजीबील ने ये एक स्टेटमेंट दी भी थी तो वहाँ बाबर जावेद का बनता था बोलना कि मैं अपने हीरो के मुंह से ये बात नहीं कहलवाना चाहता, ठीक है। यही जब हम बात करते हैं कि अब दानिश तैमूर हो या फिरोज़ खान हो, वो अब इस स्टेटस पे आ चुके हैं कि वो जब अपना स्क्रिप्ट पढ़ें तो उन्हें पता होना चाहिए कि ये लाइन मुझे बोलनी चाहिए या नहीं। और ख़ास तौर पे जिस सिनेरियो में आप रह रहे हैं इस वक्त, आप देखें तो आए दिन इस पूरे वीक के अंदर 7 हमारे पास ऐसी स्टोरीज़ हैं जो लड़कों से लेकर लड़कियों तक के रेप हमारे यहाँ हो चुके हैं। हाँ। और मुख्तलिफ पाकिस्तान के, पंजाब हो, सिंध हो, ली मार्केट का वाक़या देख लें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। अगर आप ऐसे उसमें इस तरह की स्टेटमेंट अपने हीरो से दिलवा रहे, किसी भी सिचुएशन में आप कहेंगे जी मैंने साल पहले बनाया था, तो साल पहले भी ये स्टेटमेंट नहीं बनती, क्योंकि गुनाह की जो सज़ा है, यानी कि जो आपने गलत काम किया उसकी सज़ा होनी चाहिए थी। उसका कोई भी सद्दे निकाह कफारा नहीं है, कफारा नहीं हो सकता जब तक कि आपके घर वाले ना कह दें। वो कह देती ना कि हाँ मैंने माफ़ किया या मैं इससे शादी ये है ही नहीं। हाँ। देखिए हमारे मजहब में भी बड़ी क्लियर उसकी सजा है। सजा है। हाँ, आपने किसी का रेप किया है, चोरी किया तो उसकी सजा है हमारे हाँ, मजहब में। तो उसका please- कहीं पर भी ये नहीं है कि आप उसका निकाह करके जी आपने बड़ा सेटल तो कर दिया ये मामला। मैं कभी नहीं मानूंगी कि डायरेक्टर के ऊपर मैं कहूँ कि जी आप बिल्कुल बरीउज़्ज़मा हो गए। बिल्कुल आप बरीउज़्ज़मा नहीं हो गए। अगर आपके राइटर ने इनकी जस्टिफिकेशन ये कि 1 साल पहले बनाया था तो इस वजह नहीं, से। मैं तो एक जर्नल बात करती हूँ ना, कि अगर आप ये कहें कि मैंने 1 साल पहले बनाया तब तो ऐसे केसेस, भाई हमारे यहाँ हर वक्त इस तरह के केसेस हो रहे हैं हमारे और हमारा हीरो ऐसी कोई बात नहीं कह सकता कि who lived under the rock। ये हाँ। अब आज कॉमन सेंस की बात है, Common सोशल sense मीडिया की का बात। दौर है। ये जंजीबील को सोचना चाहिए। आप एक औरत है जंजीबील, आपको सबसे पहले तो सोचना चाहिए, आपको गो विद द फ्लो। ये नहीं कि भाई आप एक भाव में बहती चली जाएं कि ये भी चल जाएगा, तो प्लीज़ हर चीज़ नहीं चलेगी। मेरा ख्याल है इन लोगों ने केस नंबर 9 नहीं देखा, वरना शायद थोड़े से ये भी टेक्निकल अफसोस हो उस जाता बात है कि उसी चैनल पे ऐसा ड्रामा, चैनल पे चल रहा है जिन्होंने हमें इतना एजुकेट किया एक ड्रामे को, लेकिन जी। इसकी मेरी तारीफें कर रहे थे और बिल्कुल। अब एक ऐसा ड्रामा उसी प्लेटफॉर्म पे आ गया। अतीका जी बहुत डिटेल में ये बात कर चुकी, लेकिन मैं एक चीज़ जो मैंने पॉइंट आउट, मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमारे यहाँ थोड़ी सी छोटी सी भी सर्जरी होती ना, तो हम उसका बार बार जाके, डॉक्टर ने आपको पूरा दिया होता है कि अब आपने दोबारा चेकअप के लिए आना है, दोबारा चेकअप के लिए। पूरा हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, बंदे का कोई अता पता नहीं, और वो तो घर बार छोड़ छाड़ के बाहर रह रहा है, सुकून है, वो भाग भी रहे। और आपने सब कुछ देखो, उसमें एक नीली चादर उसने यूं करके ओढ़ी है और वो बदल गई शक्ल उसकी। मतलब वो भाग रहे, जहाँ से पुलिस, वो फायरिंग हो रही, सब कुछ हो रही है, वो जो बंदा सो रहा था उसने उसकी एक नीली चादर यूं करके ओढ़ी है, कोई पहचान ही नहीं रहा कि हीरो है। हेलो, और वो चला जाता है और वो कहते हैं अब हम यहाँ से भागना। वो कहती नहीं हम यहीं रहेंगे। अरे भाई एक लंबी कहानी, और वो फिर भागना शुरू होते हैं और वो फिर वहाँ से गाड़ी बाप भेज देता है। एक मेरे लिए ये देखना ड्रामा देखे, मैंने 1 थम्स अप इसलिए दिया कि लोग देख रहे हैं, आप पसंद करते हैं, मैं दानिश को पसंद करती हूँ, मुझे लेकिन दानिश आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये मेरा फिर कहना है। लेकिन राइटर एंड डायरेक्टर बहुत सखी दिल की मालिक हैं ये, जिन्होंने आपको ये नंबर दिए। मेरे पास आप दोनों के लिए 5 and 5 है। आई एम रियली वेरी सॉरी। नादिया खान। अच्छा, ये मैंने लिखा पुराने ना 80s 90s में बॉलीवुड, चीप बॉलीवुड फिल्मों में होता था कि रेप को एज अ मसाला यूज़ किया जाता है। हाँ, नॉट इन 2026। हाँ, 2026 में रेप जो है एक क्राइम है। बिल्कुल, और ये rapist- हमेशा से एक क्राइम जी, है। हमेशा बिल्कुल। से। और नहीं, अब तो मतलब बिल्कुल आउट लाउड कि ये किसी भी सिचुएशन, किसी भी प्रोजेक्ट, कहीं किसी ड्रामे में कहीं भी बात होती है, सीधा सीधा क्राइम है। और रेपिस्ट आपका हस्बैंड नहीं हो सकता, रेपिस्ट आपका मुजरिम ही रहेगा। हाँ। अब जो इसमें बताया गया कि जी आप निकाह कर लें, शादी कर लें, कल को बच्चे होंगे, बच्चे पूछेंगे मम्मी आप डैडी से कैसे मिली, अम्मी ये बताएंगी, अब्बा का तारुफ देंगी। सोचिए कि कितनी अजीब बात, गंदी लग रही है ना। तो यही सिचुएशन और यही ऑप्शंस ही पेश हुई हैं आज 2026 के ड्रामे में, जो इतना मेगा बजट और बड़े आई चैनल थिंक का बाबा ड्रामा जावेद, यू है। नीड टू अपग्रेड योरसेल्फ। और आई थिंक ये वो टाइम आ गया कि इस वक्त सोशल मीडिया और ये एआई और चीज़ों के थ्रू लोग बहुत कनेक्ट हैं, एक सेकंड में पता कर लेते और हैं कि please आप कानून क्या हमें कहता है, अपना लॉ क्या दुश्मन कहता नहीं है। समझे। और हाँ। स्पेशली आपका कमबैक है, हम आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे। लेकिन जिस वक्त आप इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज, जिसमें हमने भी बात की, ख़वातीन के मामलात हों, बच्चों के मामलात हों, माइनॉरिटीज़ के मामलात हों, रिलीजन के मामलात हों,
और बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के मामला तो उनके ऊपर एक एक्सपर्ट ओपिनियन ज़रूर लिया करे राइटर के होते हुए भी। एट द एंड ऑफ द डे इट्स जस्ट अ ड्रामा, ठीक है ना, या गलतियां हो सकती हैं। आप ये सोचें क्या कोई लाइन कैन इट बी यूज्ड अगेंस्ट मी, क्या लोग हर्ट होंगे इससे, क्या मेरा खिंचेंगे बाप पे इमेज, यार। हमारे जो स्टार्स हैं वो मतलब उनको लोग इतना आइडियलाइज करते हैं, फॉलो करते हैं, आपकी भी जिम्मेदारी है एज एन एक्टर, यू मस्ट मेक श्योर कि आप कोई बात सही कर रहे हैं, गलत मैसेज तो नहीं जा रहा। हीरो ऑप्शन दे रहा है विलन को कि भाई जुमला सुने, जो गुनाह तुमने किया है इसका कफारा अदा करना होगा, रानिया से निकाह करना होगा। चलो कफारा हो गया। जुमला देखिए, अब जो बाकी गांव वगैरह में लोग बैठ के देख रहे होंगे, कहेंगे अच्छा ये कफारा होता है, हाँ, अच्छा रेप है तो शादी करवा दें तो ऑल इज वेल। मुझे फलाने गांव की लड़की पसंद है, मैं जाऊंगा उसका रेप कर दूंगा, फिर उनके पास कोई चॉइस तो है नहीं, नहीं, कफारे में माई से का केस भूल गए जी नहीं, हाँ। बिल्कुल आप with eyewitnesses. हाँ. They still didn't get punished. She had eyewitnesses. They watched her. इतने get केसेस हुए हैं हमारे, हर दूसरे दिन हर दूसरे केसेस दिन होते हो हैं। रहा है। नहीं, मैं व्हेन आई वाज लोगों डूइंग को क्राइम पूछना शो, है। यू हैव नो आइडिया कि मैंने कितने केसेस कवर किए Of हैं। course. और मुझे हैरत होती है कि शी इज अ वुमन, नहीं, जंजीबील से हैरानी हो रही ये है। लाइन हाँ। कैसे लिखी है जंजीबील को उनको। मैं कल थोड़ा वैसे भी बड़ी वोकल है वीडियोस में, हाँ। खुल के बोलती हैं जंजीबील, आप जरा थोड़ा सा हाँ, जरा इसके ऊपर जरूर नहीं तो अपनी करें राय इसको। दीजिएगा। आप दोनों डायरेक्टर राइटर जो है ना, आप हाँ, जरूर इस पर राय जंजीबील दें, जी। हम सुनना चाहते हैं आपका। हाँ। अगर आप उन्होंने पामाल के टाइम पे काफी बताया था ना कहानी के बारे में, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा बोलती और ये किस आप अच्छा लिखती हैं, सोसाइटी ये के क्या किस है? इलाके में और रिलीजन के किस पॉइंट में या माशरती रवैयों में ये कुफारा किधर है, एक क्राइम को कुफारा कैसे बना सकते हैं। अच्छा, और दूसरा ये कि दिस इज सो वायरल और लोग अच्छे खासे तपे में इस जुमले के क्योंकि गलत बात है, तब जी, वाली बात ये है। बहुत डिस्कस हुए हैं ये एपिसोड में, ये वाला कंटेंट लोगों को नहीं अच्छा तो लगता। नाज़िर राइटर प्लस डायरेक्टर एट द सेम टाइम द वे शी वाज हैंडल्ड, ये क्राइम रिपोर्टर है जो टर्की से आई है मैडम, ठीक है ना, आई है, इन्होंने देखा है कि एक विक्टिम, एक लड़की सड़क पे कोई फेंक के चला, सड़क पे इस लड़की को फेंक के गए हैं, शी हैज बीन रेप्ड, और उसने कोई मेडिकल हेल्प नहीं दी, असिस्टेंस नहीं दी, इसको चलो तुम थाने छोड़ो, तुम इसको हॉस्पिटल तो लेके जाती, ये खुद एक क्राइम है, इसमें तो इल्हाम को पकड़ो। जी हाँ, इल्हाम तुम बड़ी एंड रिपोर्टर इल्हाम हो। वाज वेरी कंसर्न कि तुम एक किसी का कानून तुमने हाथ में लिए किसी का मर्डर कर आए हो, तुम किसी वो से 4 दफा ये उसको बात नहीं बोल। देख- इसमें जिसको सिहान को हुआ है। पकड़ो कि तुम इंसाफ तो बाद में दिलाना, जो भी तुम ये तुम पहले, अगर व्हाट इफ शी हैड डाइड हाँ एंड सो मेनी विक्टिम्स डाई, हाँ, यहाँ No, ये she इनको could, she could लेके be pregnant. एनीथिंग। What if she's और pregnant? उसका ये कि वो रेप किट जो है जहाँ जिस हॉस्पिटल में हो, जाके इसको जाके पहले इसका मेडिकल कराओ, एविडेंस लूज ना हो जाए। नहीं जी, आपने इसको अंदर ले जाके फिर जंगल में भगाना शुरू कर दिया। नहीं, भागो अभी, इस वक्त भागो, जान को खतरा है। और वो मुझे तो इतनी अजीब लाइन वेरी लगी बैड यहाँ भी क्योंकि मेरे से message। ये गलती होगी है, मेरी वजह से तुम लोग की जान को खतरा है, तो भाई तुम अकेले चले जाओ ना। हाँ, तुमने मारा है, तुम भागो, तुम उनको साथ ले। आई डोंट नो, मेरे तो ऊपर से गुजर रहा था ड्रामा। बहुत शुक्रिया। नादिया नबज़, Honestly, it's very hard to really talk about this drama. उसके बाद कुछ रह नहीं गया। बट मैं लेकिन मुझे लगता है कि जो 90s में एक और चीज़ जो हम देखते थे, ये एक और भी इसमें एक एंगल है। अब जो पहले हमने देखा है हाँ। कि बहन बीवी की बहन हाँ से इन्वॉल्वमेंट और आगे शादी या जो भी लव एंगल, अब मैं देखना चाहती हूँ 2026 में ये भी क्या लोग कैसे हजम करेंगे, क्योंकि वो उसकी बीवी की बहन, जो भी ये दिल है, ये वो, आई वांट टू सी कि लोग इसको कितना हजम कर पाएंगे जब ये इल्हाम के साथ इन्वॉल्व होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो। बट अभी सॉफ्ट कॉर्नर तो उसका आ गया है और बातें भी बहुत शेयर हो रही हैं, लेकिन ऑनेस्टली मुझे इस सीक्वेंस ने इतना डिस्टर्ब किया कि उसका ना एक बैड टेस्ट और एक बैड चलता रहा वहाँ से तबीयत। मैं तो इमोशनल हूँ, सॉरी, बट इसी तरह जब ड्रामे ने जिस तरह मुझ पर अफेक्ट किया, मैं वही आपसे शेयर कर रही हूँ। आपको अच्छा लगा, आपको लगा, जिस तरह वो आपकी चॉइस है। आई विल गिव देम बोथ अ 4 Okay, जी ऑडियंस सिर्फ चलती है, टोटल वोट कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 18,835 और हमराही जंजबील आसिम शाह के हिस्से में 3,616% मतलब 1.6 इनको मिले हैं, जो कि लोएस्ट हैं ऑडियंस की तरफ से भी। और अगर बात की डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट हुए 18,773 और बाबा जावेद के हिस्से में आए हैं 2,876 15% बनते हैं 1.5, जो कि सबसे कम वोटिंग है ऑडियंस की तरफ से, यानी ऑडियंस ने भी इस पे वोट नहीं किया है। अब बात कर ली जाए फीमेल एक्टर एंड मेल एक्टर यानी कि हिबा बुखारी एंड दानिश तैमूर की। अतीका जी। सो मुझे हिबा का जहाँ तक ताल्लुक है, आई थिंक कि जो उनको काम मिला है, शी इज़ डन वेल। पहले एज एल्फ, देन एज इल्हाम,
थोड़ा सा उन्होंने अपने फिजिकल चेंजेस डाले हैं। ये सिर्फ मुझे एक लगा कि अगर इस बच्ची को ये तुर्की में पली है तो थोड़ा सा एक्सेंट होना चाहिए था, कुछ अल्फाज डिफरेंट होने चाहिए। इतनी साफ़ सुथरी उर्दू बोल रही है कि लगता है जैसे यहाँ ही पाकिस्तान में ही पली है। बिकॉज वो तो पूरी कहानी खुल गई अब ना कि बाप के साथ माँ छोड़ के चली गई और बाप ने पाला और बाप ने ट्रॉमा भी, बहुत अब्यूसिव फादर था एंड ऑल दैट, बट शी हैज़ नो लिंग्विस्टिक change in her as the Ilham the character, whereas there should have been a change in her lingo. तो वो थोड़ा सा मुझे लगा when I was watching. Look wise she's changed completely, थोड़ा western outfit से चली गई है, बाल change कर दिए हैं, look and feel change कर दी है, she's looking lovely, but there has to be more of a touch of her being brought up as a Turkish citizen ना, वो थोड़ा missing था. And as far as Danish is concerned, तो I think Danish तो जो काम उनको मिला उन्होंने बहुत अच्छा कर रहे हैं. I like his expressions, he's looking very good, he's handling the character very well. और दानिश का ये कि ना nuances, छोटे छोटे gestures भी दानिश के बहुत अच्छे होते हैं. Like if he's feeling pain or he's feeling anger, तो he subtle तरीके से भी आपको emote करके दे देता है. So he's a very fine actor that way. हाँ, he should have questioned this scene. He should have questioned कि भाई ये क्या यहाँ पे ये कैसे हो सकता है. नहीं किया उन्होंने, ये बड़ी गलती है, because obviously ये भी he is also a part of that message ना that's going out to the public. But otherwise I feel कि I mean it's a very big otherwise. The script में problems है ना ज़्यादातर कि जी अगर script में ही नहीं लिखा हुआ कि पुलिस के जाते हैं या टेस्ट करवाते हैं कुछ करते हैं तो एक्टर तो वो फॉलो कर रहा है जो उनके हाथ में उन्होंने पेपर दिया कि भाई ये आपका है. बट ये वो एक्टर्स हैं जो सवाल कर सकते हैं और बिल्कुल और debate कर position सकते में. हैं और पोजीशन में जो चेंज भी कर सकते रोना हैं. हमारा. तो उस हवाले से थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था that why would Danish put himself in this situation also as a character. He should have fought for corrections कि यार ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा. Maybe he did, we don't know, maybe on other things he won the battle and yeah he didn't. होता है ना. So I think but I like him in this character और मुझे एक soft side जो usually हम दानिश को देखते हैं as a very you know sort of obsessive lover जो लड़की के पीछे पागल होके भाग रहा है, यहाँ पे एक सॉफ्ट ब्रोकन मैन भी आ रहा है, लॉस भी आ रहा है. सो आई लाइक द फैक्ट दैट ही हैज़ दोस फ्लक्चुएशंस एंड ऑल. सो फॉर हिज कैरेक्टर आई थिंक फॉर बोथ हिबा एंड दानिश आई गिव अ 7 each. 7 Yeah, each. सादिमा. अच्छा, दानिश को कि मैंने शुरू के एपिसोड्स भी देखी, इसमें भी देखा हल्का फुल्का से ही चेंज आया जो एक हमें नज़र आ रहा है. तो दो बड़े सवाल मेरे फिर दानिश आपसे वही हैं जो अभी हम इतनी देर से बात करें कि अब आप उस जगह खड़े हैं जहां आपको सवाल करना था कि भाई मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, मेरा चेकअप क्यों नहीं होता, या दिखा सकते थे किसी हॉस्पिटल से निकलते हुए मरी के भी किसी हॉस्पिटल. ज़रूरी नहीं होता हर चीज़ आपने मेंशन करनी हो कि डॉक्टर झुके हुए हों और यो, उससे भी चीज़ें कभी कभी बहुत सारी ना आपके लिए विजुअली नज़र आ जाती हैं, देखने वाले के सामने होती हैं. कुछ रिपोर्ट्स आप देख रहे होते हैं, अपनी पढ़ा लिखा लड़का दिखाया है ना कि ये कहा ये कहा, कुछ इस तरह की चीज़ें भी हो सकती थी. फिर मुझे एक चीज़ इसी तरह जो हमारी लड़की जो वहाँ से टर्की से आई है उसको क्या दिखाया है, उसको जर्नलिस्ट दिखाया है ना आपने. ठीक है, crime रिपोर्टर है, उसके Like सामने me, है ना? when I used to be. Like Which you means ना. that she अब knows. आप मुझे सिर्फ एक जवाब दें, आप एक क्राइम रिपोर्टर हैं, आप कहीं गए और आपके सामने इस तरह का एक वाकया होता तो आप सबसे पहले क्या करें? ऑब्वियसली मैं सबसे पहले जाके विक्टिम को लेके जाऊंगा, पुलिस को इत्तला करूंगा कि Yeah. यहाँ पर आए, देखें, एविडेंस कलेक्ट हाँ, करें. मेरी Hospital. जान, मेरे बच्चे, कोई भी खुदा नहीं होता. सबसे पहले तो आप लोग ये समझें कि वो राइटर हो, वो डायरेक्टर हो, काम अपने नसीब का मिलता है. अगर हम ये सोचने लग जाए ना कि मैं आज सवाल उठाऊंगी तो ये कल मुझे ड्रामा नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा. अल्लाह एक दरवाज़ा बंद करता है 100 दरवाजे खोल देता है. तो खुदा के वास्ते आप लोग सवाल उठाना शुरू करें अब अपने कैरेक्टर्स के हवाले से कि मेरा कैरेक्टर क्या मैसेज दे रहा है, क्योंकि लोग आप लोगों को पसंद करते हैं, लोग आप लोगों को देखते हैं, लोग आप लोगों से चीज़ें सीख रहे हैं. जब आप लोगों को कि लूज पैंट्स और शर्ट्स इन हो सकती हैं तो क्यों नहीं आपके जुमले, आपकी कही हुई बातें, आपकी कही हुई चीज़ें जो हैं वो लोगों के ऊपर अमल होती हैं. अब देखें ना, अब ये दो सीन इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं. एक ये
कि वो गिरी है, इल्हाम उसे लेके हॉस्पिटल चली गई, सिर्फ शॉर्ट्स होते खत्म था, सब जस्टिफाई होता। और फिर उसका कहना जस्टिफाई बनता कि देखो मैं कानूनी तरीके इख्तियार कर रही थी तो उसे क्यों मर्डर कर रहा है, हाँ जस्टिफाई होता। वहां पर वो जो तीका जी ने एक सजेशन दी कि रात दानिश से कहता, दानिश उससे लड़ता और कहता कि तुमने ये कैसे किया, वो आगे से कहता कि चलो मैं निकाह कर लूंगा हाँ। गन देख के, और वो कहता कि ये थोड़ी कफारा होता है, हाँ। आपने जुर्म किया, आपको उसकी सजा मिलनी चाहिए। तो ये ड्रामा और बेहतर होता, खूबसूरती एक मैसेजिंग भी करेक्ट हो बिल्कुल। जाती और ये लूज भी ना करता अब अपना तुम मोमेंटम। बहुत प्यारी लग रही हो, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। अभी लास्ट में जो उसने फरमाइश कर दी कि तुम एक दिन के लिए वो बन जाओ, अब देखते हैं अब क्या तुम एक दिन के लिए उसके लिए वो बन जाती हो कि नहीं बन जाती क्या हो। बन जाती है? एक दिन के लिए एलिफ बन एलिफ जाओ। बन जाओ। एलिफ उसकी बन बढ़ते जाओ ना। हैं। तो अब मुझे जो सबसे बड़ी एक चीज़, ये 2 सवाल थे और दोनों ही बड़े आर्टिस्टों से थे जिनके मुझे नंबर देने, तो इसलिए मैं उनके नंबर इसलिए काट रही हूँ कि अब आप लोग उस पोजीशन पे खड़े हैं जहाँ बात करनी चाहिए। तो मेरी तरफ से आप दोनों खूबसूरत लग रहे हैं, उसके लिए 5 5 and 5 नादिया खान। असल में बात ये है कि ये जो साली लगी इसकी, भी पहले प्रोनाउंसिएशन बताएं साली एलिफ की है। किस तरह से किया गया, वो जो आपने 5 डिफरेंट एक्सेंट में एलिफ कहना है, उफ, एलिफ। ये आज आपको हम वो दे रहे हैं। हमें समझ आ गया क्योंकि हम पहुंच गए 30वें एपिसोड पे ना, तो हम उसको एलिफ कह वैसे रहे हैं। 30 कैरेक्टर्स को नहीं समझ आई। हाँ एडी भी नहीं नोटिस कर रहा कि एक बार रिकॉर्ड करके प्रोनाउंसिएशन सुना दे। अयूब खोसा साहब कह रहे हैं एल्फ, एल्फ। और इतने मजे से एल्फ जो थी बच्ची मुझे नहीं पसंद आई, उसने मेरी मर्जी के बगैर कैसे शादी कर ली है। वो सारा बहन भी कुछ वो अलग कह रही है, बहन ही नहीं सही प्रोनाउंस कर रही है। सहान का अलग अलिफ, फिर उसके बाद अपने शहजाद क्यों मारा मैंने तुम्हें, तो वो उनको भी प्यार हो गया अब अलिफ से। अलिफ मैं तुम्हें कितना प्यार करता था। तो इतनी वेरिएशन, इतना नाम, ये एक पेज पे सबको होना चाहिए था कि ये पुकारना कैसे है। आप हमारी एलिफ इसमें आप क्या आप क्या बे नाम रख देते, बे सबको याद रहता। अलिफ ना रखते भैया। क्योंकि या तो देखिए नाम रखे तो सबको कहे कि एक पेज पे एक प्रोनाउंसिएशन तो एलिफ कभी लेकिन खोसा साहब ने बेस्ट कह दिया एल्फ, खत्म। मैंने कहा ये तो एल्फ। प्रोड्यूसर साहब एल्फ के साथ में एल्फ की तस्वीर जरूर लगाइएगा। अनयूजुअल नाम यार है मैं ना। कहती हूँ जो भी नाम हो, आप एक बार जब आपने एक एक्टर का नाम लिखा है तो तय कर ले इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या, और सब उसको वही पुकारेंगे। हाँ ठीक है। अच्छा अब आगे ये वाला मसला जो है ना, ये देखो, अगर तो इनको एक दूसरे को पहचानते ना होते तो इनका रोमांटिक समझ आ जाता, क्योंकि उसको नहीं पता कि ये तो मेरी बहन का हस्बैंड था। इसको ये ना पता हो कि ये तो उसकी बहन है, तो फिर तो मोहब्बत हम हजम कर लें, लेकिन जानबूझ के लिए एक दिन के लिए तो एलिफ बन जाओ। नहीं ये इसका भी- मतलब कुछ और था। क्या मतलब है? वो उसके वो भी चीज़ खोज ही- लगाना चाह रहा है ना कि उसके साथ क्या हुआ था, उसको भी अभी तक इल्म नहीं है। क्या जो नहीं, वो दानिश- कह रहा है उसकी सालगिरह है आज। पहले तो इसका दिल टूटा, फिर सालगिरह इसकी भी तो है। दे ट्विंस ना। कहते हैं एलिफ की सालगिरह है तो एक दिन के लिए तुम एलिफ बन सकती हो। क्यों बने भाई? वेरी स्ट्रेंज। अब जीजा जी यही आप- तो मेरा very सवाल यार, था कि क्यों। ये मैं कह रही कह हूँ। रही जीजा जी मेरी भी तो बर्थडे है। हाँ बर्थडे तो दोनों की है बेटा। हाँ। उसका पहले अच्छा नहीं इसका तो दिल लग गया इस पे। उसे हाँ। इसको कह आप भी पॉल बन जाए। टर्की में मिला था मुझे पॉल, तो वो बन जाओ, मैं एलिफ बन जाऊँ। स्ट्रेंज। ये नहीं, बट ये वही तो मैं कह रही हूँ, ये उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ हम नहीं जाना चाह रहे कि दोनों जाएं। जंजीरें में भी उस तरफ जा रहे हैं जहाँ हम नहीं जाना चाह रहे, हाँ यहाँ पर भी उस तरफ जा रहे हैं वही जहाँ पे मैंने कोई कहा, भी नहीं पता नहीं जाना भी लोगों को ये हजम कैसे होगा। अगर ये इत्तेफाकन हो जाता ना कि दोनों को पता ना होता रिश्ता, तो फिर तो हम हजम कर लेते। ये अभी थोड़ा ऑफ होने जा रहा है। अब पता नहीं, अब इम्तिहान है इस ड्रामे का और इसकी ऑडियंस का और इसकी फैंस का कि आगे वो इस चीज़ को कैसे ऑडियंस देखते रिजेक्ट हैं। कर रही है, हमें नंबर्स आइडिया और है कि हाँ। ऑडियंस अच्छा रिजेक्ट कर पता रही है। है मुकरम, एक बार एक ड्रामा कर रही थी, उसमें एक 2000 पता नहीं 3-4 था। हाँ, इंडियन एक राइटर आए ना, उन्होंने चैनल ने रखा, उन्होंने ड्रामा लिखा, मैं दुल्हन बनी गर्मी में, जून हाल बुरा, ज्वेलरी पहन के मैं 1 बजे रेडी। हाय हाय। अब वो तो उसी वक्त लिख के उन्होंने दिया, हाँ जी ये बोले। मैंने सीन पढ़ा, मैंने कहा नहीं ये लाइन मैं नहीं बोलूँगी, ये मुझे सही नहीं लग रही, इसका मैसेज ठीक नहीं जा रहा, इसका एक मतलब कुछ नहीं। मैंने कहा व्हाट, क्या कहा आपने? मुझसे कहा? मैं कहा इसको चेंज कर दें, मैं कंफर्टेबल हूँ। कह रहे पूरे इंडिया में किसी की हिम्मत नहीं है कि एक्टर राइटर को कहे हाँ लाइन बदल दो। हाउ डेयर यू, गुस्सा हो गया, मेरी इंसल्ट किया तुमने। मैंने कहा इंसल्ट की इसमें ऐसी सर क्या बात है, मैं तो बहुत दफ़ा कहा है, एडजस्ट हो जाती हैं चीज़ें कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मैंने नहीं बोलना, या ये वो बहुत चीज़ें हमने चेंज कराई। अड़ गए भाई, सवाल ही नहीं। ओनर से बात करूँगा, अब जो ओनर को फ़ोन करो, ओनर मिले ही ना, मैं दुल्हन बन के बैठी रही।
फिर उन्होंने दुल्हन कहा, एक सीन की। डायरेक्टर ने कहा यार आप कर लो, इतनी देर से सब करूँ। मैंने कहा सॉरी, आप दूसरे सीन कर लो, मैं बदल दे, मैं तो खुद तंग हूँ, दुल्हन बन के बैठी हुई हूँ, ये लाइन निकालोगे आप? नहीं जी। 8 बजे जाके ओनर से, जो चैनल के थे, मालिक से रब्ता हुआ, उन्होंने उनको बताया सर ये देखें, आपकी देखें एक्टर मुझे ये कह रही है, डिसरिस्पेक्टिंग मी। कह रहे हैं क्या कह रही है? कह रहे उन्होंने कहा ये लाइन है। उसने कहा मैं नहीं बोलूँगी, इसको बदल दे। उन्होंने कहा बदल दो। 8 o'clock फिर वो सीन शूट हुआ। बात इसमें ये है कि कितनी देर तक मैं बैठी रही कि नहीं, मैं अगर कंफर्टेबल नहीं हूँ मुझे नहीं बोलना। बिल्कुल नहीं कि अभी जोरा जब भी शूट हुआ उसमें हम वही बता रहे हैं कि जी लड़का गंजा है, लड़के के बाल कम है, नहीं। फिर हमें मेरी डायरेक्टर ने भी आई, उन्होंने मुझे कहा नादिया यार ये बॉडी शेमिंग ना हो जाए, तो हम इसमें ये डालते हैं लाइन, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। असल में मोहब्बत नहीं थी ना पहले दूसरे लड़कों से, तुमसे मोहब्बत है, तुम्हारे कम बाल भी ठीक है, बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए। ये डाले हमने जुमले जस्ट बिकॉज आज के टाइम एंड एज में आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होके बात क्योंकि लोग बहुत अवेयर हैं अपने राइट्स के हवाले से। बाकी नहीं है ये 80s 90s नहीं है। 80s 90s में अगर आप पाकिस्तान के ड्रामाज देखें, हमारे लेजेंडरी एक्टर्स है मुइन अख्तर साहब, उमर शेख साहब, वो बॉडी शेमिंग भी करते थे, वो खवात मिसोजिनी भी होती थी उनके जोक्स में, बीवियों का मजाक भी उड़ाते थे। वो उस जमाने के लिहाज से वो बहुत सारी चीजें एक्सेप्टेबल थी। रेप तो उस वक्त भी एक्सेप्टेबल नहीं था, वो तो क्राइम है ना। लेकिन उन चीज़ों को लेके कि आप किसी के फैट शेमिंग नहीं कर सकते, बॉडी शेमिंग नहीं कर सकते, जो अब यूथ है वो बहुत सेंसिटिव है इन चीज़ों को लेके, पहले नहीं था। अभी के मैं ड्रामे पुराने देखूं, निकाल के जो स्टेज पे होते थे, आप स्टेज पे देखिए ना, उसमें बॉडी शेमिंग, कलर शेमिंग, हेयर शेमिंग, हर। और हमें कितने 30 साल लगे हैं इसको समझने में। और आप पता है यकीन करें, हम लोग भी जो सीनियर लोग हैं ना, क्योंकि हमने वो ह्यूमर देखा हुआ है, हम उसके आदी हैं, हमने अपनी बड़ी ट्यूनिंग की है। आप यकीन करें बहुत सारी, हम लोग आम मोटा कहते थे क्योंकि हमारी टेक्स्ट बुक में था पतला मोटा काला गोरा सब गलत हमें पढ़ाया आपने। Just watch a PTV drama Alif Noon. It is about one slim person and when is like, और उसमें जितनी जोक्स है वो उनकी बॉडी को लेके थे। In 70s that thing was acceptable in our society, but right now it's not. अनलर्न करना पड़ा है और हमने भी अडेप्ट किया है कि नहीं भाई अब ये चीजें कूल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, बल्कि बुरी हैं। तो हमने भी, अब हम बड़ा कॉन्शियस रहते हैं, आप यकीन करें। तो ऐसे में राइटर को ख्याल करना चाहिए वो क्या लिख रही हैं, डायरेक्टर को देखना चाहिए कि वो डायरेक्ट ना हो, चेंज हो जाए। उधर से भी माइनस हो गया, एक्टर को स्टैंड ले लेना चाहिए कि मैंने नहीं है बोलना, जो मर्जी हो जाए। उसके बाद फिर चैनल को देखना चाहिए कि ये लाइन ऑन एयर नहीं जाएगी। 4 ऐसे फिल्टर से होते होते ड्रामा पहुंचना चाहिए और चारों फिल्टर से पास होके आपके पास एक बहुत ही खौफनाक सीक्वेंस आ गया। तो मैं ये कहूँगी कि यहाँ मैं दानिश भी, आपको पता है सच अ बिग दानिश तैमूर फैन, लेकिन मैं येस आई फील कि यहाँ उसको ही शुड हैव बीन मोर रिस्पॉन्सिबल। व्हाट ही सेज इज़ नॉट ओनली जो सेहान कह रहा है बल्कि दानिश तैमूर कह रहा है। तो ये उनको यहाँ स्टैंड लेना चाहिए था, ख्याल करना चाहिए था। आई एम अ बिट डिसअपॉइंटेड। तो एक तो ये, दूसरा जो कैरेक्टर भी चल रहा है, मुझे लग रहा है कि सेहान और इल्हाम के सीन्स रिपीट पे, वही जुमले अगर आप देखें ना, सीन्स एक जैसे हैं, एक जैसे चल रहे हैं। वो भी रोने लग गई, ये भी, ये मेरे साथ ऐसे था, मुझे वो ऐसे लगती थी। उसको मौका चाहिए कि मैं पुरानी ना बातें अलिफ के जिक्र कर लूँ किसी से, तो वो भी ज़रा थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है। अच्छा जी, अब और हिबा की परफॉर्मेंस की बात करूँ, हिबा की परफॉर्मेंस मुझे इसमें अच्छी लगी। इल्हाम में कि डिफरेंस है, एटलीस्ट वो नज़र आ रहा है कि वो बिल्कुल अलिफ जैसी नहीं है। बोलने का अंदाज़ जिस तरह वो कर रही है थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, चैलेंजिंग है। एक जगह हिबा ने लाइन बोली पिछले एपिसोड्स में, जब आपने देखा था ये गई हैं इन्वेस्टिगेट करने, डॉक्टर फ्रेंड से मिली अलिफ की, उसने कहा हाँ भाई औरंग कहाँ गया, ये वो, तो वैसे कर रही ना कि नहीं बताना। उसके बाद वो गई मेडिकल जो इंचार्ज थे वहाँ हॉस्पिटल के, वहाँ लाइन सुनी। वो इंचार्ज कहते हैं कि मुझे बड़ी हैरानी हुई कि अलिफ ने खुदकुशी कर ली। अब हिबा क्या कह रही है यहाँ, नहीं सर अलिफ तो सुसाइड अटेम्प्ट कर ही नहीं सकती। व्हाट साइड? सुसाइड अटेम्प्ट, ये सुसाइड अटेम्प्ट था, ये सुसाइड थी। सुसाइड अटेम्प्ट होता है खुदकुशी की कोशिश करता, ठीक है ना। अंग्रेजी गलत, खुदकुशी होती है सुसाइड, यहाँ सुसाइड हुई है, अटेम्प्ट टू सुसाइड नहीं हुआ। और ये जुमला चल गया जहाँ उसने कहा नहीं सर मेरी बहन अलिफ ने सुसाइड अटेम्प्ट नहीं की। तो क्या की? तो फौत होगी, वो सुसाइड थी। तो यहाँ भी चेक करना चाहिए था सबको कि ये हम क्या बात कर रहे हैं। मैं उस पर एकदम ऐसे हो गई ना। बाकी बट येस आई थिंक थोड़ा परफॉर्मेंस इज़ नाइस। मुझे बाकी एफर्ट और उसमें वो थोड़ी नज़र आई है।
नंबर्स बट जो स्टोरी चल रही है आगे वो सारा अगर रिपीट पे चलती रही, पता नहीं आ गया तो मैं एक दिन के लिए पहले अलिफ तो बनो, देखते हैं तब क्या कारनामा होता है। दानिश तैमूर को आई विल गिव अ 4 एंड हिबा को आई विल गिव एन 8 फॉर हिबा एंड हाफ फॉर दानिश। और इसी चलते जी टोटल वोट कास्ट हुए 21,262 फीमेल कैटेगरी में, और हिबा के हिस्से में आए हैं 2033, 10% मतलब 1 पॉइंट इनको मिला। अगर बात की जाए दानिश तैमूर के टोटल वोट कास्ट हुए मेल कैटेगरी में 22,907 और उनके हिस्से में आए हैं 3,361, 15% मतलब 1.5 इनको मिले हैं। नादिया ने लगाए हुए हैं यहाँ पे फैंस एसी के साथ साथ, और मेरी तो जिसे कहते हैं ना कि मेरी तो सर्दी नाक से और जान सब निकली बंद हुई, हो नाक चुकी बंद है, आंखों से पानी आ रहा है। मेरा भी इस वक्त मुझे दादा मेडिकल थोड़ी ले देर जाए, की कुछ फैन चेकअप बंद वेकअप कर करवा ले, क्योंकि सही है। इसके हाथ अतीका जी ने गोली दी है जिससे मुझे थोड़ी देर रिलीफ हुआ था, लेकिन इनका रिव्यू सुन के मेरी भी आंखों से और नाक से कानों से हर जगह से पानी सिर्फ गोली दी है, गोली दी है, प्लीज क्लियर ठीक होने करें के लिए वाली गोली नहीं दी, गोली दी है सिर्फ। देखिए इस कंडीशन में भी हमें शो करना पड़ता है, तो इसलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और कमेंट सेक्शन में अपनी कमेंट जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप ही कहने पे हमने हमराई का रिव्यू किया है।